conceptual elements in the social definition of risk. Conceptual elements हैं जो social definition of risk है. Multiple risks are attached with the individuals and the human societies. These risks are also attached and specifically have the multi-dimensional interaction with the environmental degradation issues and problems. जो रिस्क की सोशल डेफिनेशन है, देयर आर 3 मेजर कंसेप्चुअल एलिमेंट्स इन द सोशल डेफिनेशन ऑफ रिस्क. 3 तरह के कंसेप्चुअल एलिमेंट्स हैं जब हम सोशल डेफिनेशन करना चाहते हैं रिस्क की. फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट डीम टू पोज अ रिस्क. कोई भी ऐसी चीज़ जो रिस्क पोज करती है जिसकी वजह से रिस्क होता है. आ प्यूटेटिव हार्म, कोई ऐसा स्पेसिफिक हार्म जो उस रिस्क की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. आ लिंकेज alleging some causal relationship between the object and harm. कोई ऐसा प्रोसेस है जो रिलेशनशिप बनाता है ऑब्जेक्ट के साथ और उसके हार्म के साथ. जैसे कहीं पे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के साथ हार्म है, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं वो वहाँ पे सम कॉजल रिलेशनशिप बनाते हैं. To assume significance as a risk, an object need to be defined as such. Often there may be competing claims over the nature of the object as risky. कि जो डिफरेंट कंपीटिंग क्लेम्स होते हैं नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वो रिस्की होते हैं और हो सकता है कि वो कंसेप्चुअल एलिमेंट्स आपको डिसीजन मेकिंग की तरफ या प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं लेके जाएं, रिस्क को बजाय डिक्रीज करने के रिस्क को इंक्रीज कर रहे हों. ए प्यूटेटिव हार्म क्या है? दिस इन्वॉल्व्स डिबेट ओवर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द रिस्क इन द क्वेश्चन. कि जो रिस्क है उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनकी डिबेट्स, उन इश्यूज को हाईलाइट करना, अंडरस्टैंड करना, उन डिबेट्स को प्रोलॉन्ग करना, अवेयरनेस देना उनके लिए. अगेन द हार्म इन्वॉल्व कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड डिबेट. के आर्ग्यूमेंट और डिबेट से लोगों को बताना कि जो कमिंग थ्रेट है, पोजिंग थ्रेट है, इन्वायरमेंट की वजह से क्या हार्म हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट फायर्स माइट बी सीन एज ए काज ऑफ डिस्ट्रक्शन but can also be viewed by ecologists as a natural mean of renewal woodlands. के जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं और स्पेशली इन समर टाइम्स उन जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगती है और ये रिस्क क्रिएट करती है उन फॉरेस्ट्स के लिए, फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली जो डिफरेंट बीइंग्स हैं उनके लिए. ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकती हैं और दूसरी बहुत सी बीइंग, परिंदे हैं, जानवर हैं. तो ये जो डिबेट्स हैं रिस्क की डेफिनेशन की और उसके जो कंसेप्चुअल एलिमेंट्स हैं वो कहते हैं कि वो आग लगने से बज़ाहिर तो डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, बट ऑन अदर साइड रिन्यू भी हो रही हैं चीज़ें. उसका एक पर्सपेक्टिव ये है कि आग लगी है, डैमेज हो रहा है. दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उससे रिन्यूइंग वुडलैंड्स, के वुडलैंड्स जो हैं वो रिन्यू हो रही हैं, नए पौधे निकलेंगे, नई अच्छी अच्छी लकड़ियां पैदा होंगी, आउटडेटेड चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी. Scientific and statistical evidence is frequently drawn on to prove a link between the object and the harmful. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सोशल फैक्ट है जिसकी वजह से हार्म हो रहा है, उसके लिए साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और उसकी जो हार्मफुलनेस है उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है. However, the layers of proof are multiple and include not only scientific but also legal and moral claims. कि जो इन्वायरमेंटल रिस्क्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए साइंटिफिक और मॉरल क्लेम्स चाहिए. Also, a consequences group suggest those to oppose genetically modified foods and contest what they see as tampering with the nature. लेकिन जब भी किसी सोसाइटी में कोई रिस्क आता है और रिस्क को रिड्यूस करने के लिए मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेज आती हैं और उसके लिए सॉल्यूशंस आते हैं. एट द सेम टाइम सोसाइटी के अंदर बहुत से ग्रुप और इंडिविजुअल्स होते हैं जो सॉल्यूशंस को अगेन क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन नहीं है, इसका ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं
जैसे आजकल हाइब्रिड फूड्स का बहुत कॉन्सेप्ट है कि जहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पहले कि 40 मन 30 मन गंदम निकलती है, आज 80 और 100 मन हो सकती है, जो हाइब्रिड फूड्स होते हैं, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं। तो इसमें बहुत से लोग उस पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये नेचर को टेम्पर करने वाली बात है कि एक पौधे को इस तरह से जेनेटिकली चेंज करना कि उसको और तरह की कोई प्रोडक्ट बना देना। जैसे सिट्रस की अगर देखें तो बहुत सी किस्में हैं, कोई बीज के बगैर होता है, कोई बीज के समेत होता है, कोई अंदर से सुर्ख होता है, कोई नहीं होता, कोई ज़्यादा मीठा होता है, ज़्यादा तुर्श होता है। सेम इन मैंगो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज आर देयर, big in size, small in size. Just you can have the maximum sweetness with the little bit sweetness, with the natural taste. Same in the all other varieties, even in the apples as well. So for this specific situation, जो रिस्क से रिलेटेड, इवन रिस्क जो जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड फूड्स का है, और उसको कहना है कि ये नेचर को टेम्पर कर रहे हैं और बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देंगे। सो ये सारी सिचुएशंस में जो रिस्क अटैच हैं उनको डिफाइन करना और उनको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग।